बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैथ बाय उमैर साजिद। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 13, जो कि एक इम्पॉर्टेंट है और प्रूफ की तरह का क्वेश्चन है, जिसमें लिखा हुआ है प्रूव दैट सम एज वेल एज प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर्स इज़ अ रियल नंबर। यानी कि हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं जो एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। लेट टू, हम लेट कर लेते हैं कि टू कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर्स क्या हैं। कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर्स आर, दो जो कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो क्या हैं, सबसे पहले हम उनको लेट कर लेंगे। लेट टू कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर्स आर, ये क्या है, एक Z1 है जो कि क्या होगा, हम कहते हैं A प्लस एयोटा B। Z जो 2 है वो इसका कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट का मतलब होता है एयोटा का साइन चेंज करना है, तो ये आ जाएगा A माइनस एयोटा B। अब हमने प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ के दो पार्ट्स हैं, एक है सम, एक है प्रोडक्ट। कि इनका सम और इनका प्रोडक्ट रियल है, यानी कि उसमें एयोटा नहीं आएगा। तो इधर मैं लिखता हूँ सम लेते हैं और यहाँ पर हम लेते हैं इनका प्रोडक्ट। तो सम के लिए हमें दोनों को ऐड करना पड़ेगा। हम लिखेंगे Z1 प्लस Z2 कि मैं दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कर रहा हूँ, यानी कि A प्लस एयोटा B में ऐड कर रहे हैं दूसरा कम्प्लेक्स नंबर A माइनस एयोटा B। एयोटा B माइनस में है और एक प्लस में है, माइनस वाला प्लस को काट देगा, A प्लस A क्या होगा, 2A होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा Z1 प्लस Z2। तो देखें अगर आप, तो यहाँ पर 2A आया है, एयोटा वाली कोई टर्म नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि Z1 प्लस Z2 जो सा है वो 2A के इक्वल है, और 2A तो एलिमेंट है किसका, रियल का। इसमें कोई इमेजिनरी नंबर नहीं है, यानी कि एयोटा नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि Z1 प्लस Z2 क्या है, एलिमेंट है रियल का, यानी कि इसका आंसर क्या है, रियल है। तो सम जो सा है दो कॉन्जुगेट नंबर का क्या होता है, रियल होता है। अब यही काम यहाँ पर करेंगे, लेकिन प्रोडक्ट के लिए Z1 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, Z2 से, यानी कि हम A प्लस एयोटा B को मल्टीप्लाई करेंगे A माइनस एयोटा B से। A इंटू A का स्केयर आएगा माइनस एयोटा B का स्केयर आ जाएगा। A का स्केयर, अयोटा का स्केयर और B का स्केयर। अयोटा का स्केयर होता है माइनस वन और साथ आएगा B का स्केयर, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो A स्केयर प्लस B स्केयर। अगर यहाँ पर भी देखें तो मल्टीप्लाई करने के बाद भी एयोटा वाली कोई टर्म नहीं आ रही, जो आंसर आ रहा है वो है एलिमेंट है रियल का। इसका मतलब है अगर Z1 को हमने Z2 से मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वल आएगा, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, वो एलिमेंट होगा रियल का, इमेजिनरी नहीं होगा उसमें कोई भी। यहाँ पर आप लिख सकते हैं A और B जो उनसे है इटसेल्फ क्या है, रियल है। अगर आप देखें तो A भी रियल है, B भी रियल है, क्योंकि B के साथ एयोटा है, तो एयोटा B क्या है, इमेजिनरी है। तो अगर आप यहाँ पर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं A एलिमेंट है किसका, रियल का, B भी एलिमेंट है किसका, रियल का, लेकिन एयोटा B एलिमेंट है किसका, इमेजिनरी का। जब तक एयोटा नहीं आता ये इमेजिनरी नहीं होगा, क्योंकि एयोटा के साथ आएगा तब ये इमेजिनरी कहलाएगा। अगर सिंपल B की बात कीजिए तो B रियल ही है, ठीक है। तो ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा था, बेहतर यही रहता है कि आप Z1 Z2 लिखें और उसके बाद सिंप्लीफाई करें इसको कम्प्लेक्स नंबर्स लेकर, और कम्प्लेक्स कहते हैं रियल प्लस इमेजिनरी। तो ये आपके पास आंसर आ गया है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 14 में।